श्री राधे। भागवत में श्री राधा का वर्णन क्यों नहीं है? क्या ये प्रश्न उचित है? कुछ भोले भाले लोग जिन्हें किसी वास्तविक संत का सानिध्य प्राप्त नहीं है, वे ऐसी शंका करते हैं कि श्री राधा का वर्णन भागवत में क्यों नहीं है। श्रीमद् भागवत तो एक सर्वश्रेष्ठ पुराण है जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं का विशेष निरूपण किया गया है, फिर उसमें कहीं राधा तत्व का निरूपण क्यों नहीं है? श्रीमद् भागवत तो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जो समस्त वेदों शास्त्रों का निचोड़ है। सर्वोपनिषदाम सारत जाता भागवती कथा, इसलिए भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं माना गया। निम्न गानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। श्रीमद् भागवत तो उपनिषदों का भी भाष्य है, ब्रह्मसूत्र का भी भाष्य है, फिर इसमें राधा तत्व का वर्णन क्यों नहीं है? कभी पढ़ी तो राधा उपनिषद, उसमें श्री राधा के 28 नाम गिनाए गए हैं। उनमें एक नाम है श्री, एक नाम है रमा, एक नाम है गोपी। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में 16 नाम बताए गए हैं राधा के। उनमें से एक नाम है वृंदा, एक नाम है योग माया इत्यादि। तो भागवत में श्री राधा के कई नाम पर्यायवाची आए हैं। जब श्री कृष्ण के अनंत नाम है तो यह अनिवार्य तो नहीं कि सर्वत्र राधा नाम से ही राधा तत्व का वर्णन हो। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। भगवानापि तारात्रि शब्दोत्फुल्लमल्लिका वीक्षर्यन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्च षडानां भग इति रणा। अर्थात जो षडैश्वर्य परिपूर्ण हो उसको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान जो सदा आनंदमय है, परिपूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण बचे, ऐसा पूर्ण। लेकिन उन्होंने उन शरद काल की रात्रियों को देखकर रमण करने के लिए मन बनाया यानी स्वयं इच्छा की, तो यहाँ योग माया शब्द आया है। योग माया युक्त होकर मन बनाया, यही योग माया राधा है। तो इसी भागवत में जैसे श्री कृष्ण के लिए कहीं नारायण, कहीं हरि इत्यादि नामों का प्रयोग हुआ है, कहीं कृष्ण नाम आया है, कहीं विष्णु आया है, तो कोई भी पर्यायवाची शब्द हो उसमें क्या भेद हुआ? आगे इसी भागवत में कहा, या गोपी मनत्यस कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने, यानी जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण महाराज से अंतर्धान अदृष्ट हो गए थे, यहाँ यह गोपी शब्द राधा का ही पर्यायवाची है। अभी और आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्थ व कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। अर्थात श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई से खेलता है। तो यहाँ रमेश कहा, अर्थात रमा का ईश। तो रमा का अर्थ यहाँ राधा है। अगर कोई कहे रमेश का मतलब होता है रमा का ईश, तो रमा मतलब लक्ष्मी। तो इस प्रकार लक्ष्मी के पति विष्णु बैकुंठ के स्वामी, लेकिन बैकुंठ के अधिपति विष्णु तो लीला करते ही नहीं हैं। महाविष्णु रास करने नहीं आए थे श्री कृष्ण की जगह, गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रास किया था। तो रमेश मतलब रमा के ईश यानी राधा के ईश श्री कृष्ण। तो जैसे हम जल पी रहे हैं, वारी पी रहे हैं, सलील पी रहे हैं इत्यादि का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार अनेक पर्यायवाची शब्दों द्वारा राधा का निरूपण किया गया है। किसी भी साहित्य में पात्र का नाम दो प्रकार से निरूपित होता है, अभिधा से व व्यंजना से। अभिधा अर्थात सीधे सीधे नाम लेना और व्यंजना अर्थात इशारे से कहना। तो अभिधा से व्यंजना उत्कृष्ट माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। यथा प्रयंगोपत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम्। जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होने पर भी लगाने पर लाल रंग छोड़ता है, वह लाल रंग पत्ते में दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार राधा परम गूढ़ तत्व है। शुकदेव परमहंस ने व्यंजना द्वारा निरूपण किया। रसिकों के द्वारा इसका एक कारण और बताया है।
श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा शाम मासिकी भवेत। अर्थात राधा नाम सुखदेव परमहंस को इतना प्रिय था कि राधा बोलते ही उनको 6 महीने की समाधि हो जाती थी, जबकि उन्हें 7 दिन में ही परीक्षित का उद्धार करना था, क्योंकि परीक्षित के पास समय मात्र 7 दिन का ही था। इसलिए जानबूझकर व्यंजना द्वारा राधा तत्व का निरूपण किया ताकि मूर्छा ना हो। छुपायो सुखसार भागवत राधा। तो श्री राधा तो समस्त श्रुतियों का सार तत्व है। श्रुतिन को सार तत्व है राधा। विवेकते वेदा स्तुवंती। राधा तत्व इतना गूढ़ है कि वेद भी एकांत में राधा तत्व का चिंतन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इसको मुख से प्रकट नहीं करते, लेकिन फिर भी वेदों में, भागवत में, अन्य समस्त पुराणों में राधा तत्व का वर्णन कहीं अभिधा, कहीं व्यंजना से, कहीं कम, कहीं अधिक किया गया है। इसलिए भागवत में अथवा वेदों में राधा तत्व का वर्णन नहीं है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। जय श्री राधे।